स्टूडेंट्स क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 3.4 सॉल्यूशन। बेटा जो सेकंड लेक्चर था 3.4 एक्सरसाइज का वो हमें किसी फॉल्ट की वजह से बीच में ही बंद करना पड़ा। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता था बेटा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 क्या बच्चों, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x और इक्वल टू 0। क्लियर है। अब मैं क्या फाइंड आउट करना बच्चों, जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अगर जर्नल सॉल्यूशन निकालना है बच्चों तो यहां से साइन में कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो किन्हीं 2 टर्म्स पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। मैं फर्स्ट पे और थर्ड पे कर लेता हूं, क्योंकि बच्चों जब इनको ऐड करेंगी तो 6x बनेगा तो वहां से 3x आ जाएगा। क्लियर है। तो साइन x प्लस पहले मैंने क्या लिख लिया, साइन 5x लिख लिया और उसके बाद में प्लस साइन 3x लिख लिया। सम में थी, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो बेटा इसके अंदर जो आइडेंटिटी यूज होगी वो आइडेंटिटी लिख लेते हैं। पहले कौन सी यूज होने वाली है, साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी यूज होने वाली है। क्लियर है। क्या होती है बेटा, साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी टू साइन a प्लस b बाय 2 और बेटा साथ में क्या आएगा, कोस a माइनस b बाय 2 आएगा। क्लियर है। ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं फर्स्ट टू पे। तो a की वैल्यू x, b की वैल्यू 5x। तो हमारे पास क्या है, 2 साइन कितना है बच्चों, 2 साइन a इज x प्लस 5x और डिवाइडेड बाय 2 और बेटा कोस a माइनस बी मीन्स x माइनस 5x और डिवाइडेड बाय 2 और बेटा प्लस क्या है, प्लस साइन 3x इक्वल टू 0 है। क्लियर है बच्चों इतना। उसके बाद 2 साइन x प्लस 5x इज 6x डिवाइडेड बाय 2 और बच्चों कोस x माइनस 5x इज माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अगर बेटा तुम्हें सभी कंसेप्ट क्लियर है, सभी इंट्रोडक्शन लेक्चर्स क्लियर है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है। 2 से कैंसिल आउट किया, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना हमारे पास 2 साइन 3x और इनटू में कोस माइनस 2x और बच्चों प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। कोई भी चीजें ऐसे नहीं छोड़नी है कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस अपने आप से तुमने कहीं पे भी गायब कर दिया बच्चों, ऐसे नहीं करना है। ठीक है। रीजन होना चाहिए कि माइनस कहाँ गया। मैंने उसके बाद बताया था कि बेटा कोस और सिकेंट माइनस साइन अगर एंगल में तो उसको खा जाता है तो मीन्स क्या बना देता है, ये पॉजिटिव बना देता है। क्लियर है। ये आइडेंटिटी हमने की थी। क्लियर है। तो यहाँ पे माइनस 2x है तो हमारे पास क्या है, 2 साइन 3x और कोस माइनस 2x क्या बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव इस आइडेंटिटी से। तो क्या आया, कोस 2x और प्लस साइन 3x और इक्वल टू 0। क्लियर है। दोनों में से ये कंप्लीट एक टर्म है बच्चों, ये कंप्लीट एक टर्म है, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, साइन 3x। तो साइन 3x कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, 2 कोस 2x प्लस 1 और इक्वल टू 0। दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, इन दोनों की 0 के इक्वल। इट मीन्स या तो साइन 3x किसके इक्वल हुआ होगा बच्चों, 0 के इक्वल हुआ होगा, और क्या बच्चों, 2 कोस 2x प्लस 1 किसके इक्वल हुआ होगा, 0 के इक्वल हुआ होगा। क्लियर बच्चों। हमने उसके बाद आइडेंटिटी कर रखी है कि साइन थीटा अगर किसके इक्वल है बच्चों, 0 के इक्वल, तो थीटा किसके इक्वल होता है, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। n बिलोंग्स टू क्या होता है बच्चों, z होता है। क्लियर बेटा। क्लियर है। तो हमने ये पढ़ रखा है। तो यहां से हमारे पास क्या आया, अगर साइन 3x 0 के इक्वल है तो 3x किसके इक्वल होगा, n पाई के, और n बिलोंग्स टू क्या होगा, z होगा। मीन्स x क्या आ गया यहाँ से, n पाई बाय 3 आ गया। ये हमारे पास एक जर्नल सॉल्यूशन आ गया बच्चों, n बिलोंग्स टू z। क्लियर बेटा। क्लियर है। क्लियर है। नेक्स्ट, और बीच में क्या चला हुआ है, और क्या हमारे पास 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स 2 कोस
2x इक्वल टू +1 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -1 होगा। क्लियर है? मीन्स cos 2x इक्वल टू -1 और 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, इस साइड मल्टीप्लाई तो उस साइड जाके डिवाइड, तो -1/2। अब cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? 60 पे होती है। तो हमारे पास क्या है? cos 2x इक्वल टू माइनस के cos π/3 आया। पाई क्या आया बच्चों? 3 आया। क्लियर इतना बेटा? क्लियर बच्चों? उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आया? को माइनस cos π/3। अब ये देखो cos कहाँ नेगेटिव होता है? cos कहाँ नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? पाई आएगा। क्लियर? तो हमने क्या लिखा? cos 2x इक्वल टू cos पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं क्या बच्चों इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? जब पाई में से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन आया। अब पाई है इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट चेंज, तो cos का क्या रहा? cos थीटा की जगह क्या है? π/3, तो क्या है बच्चों? π/3 आया। क्लियर है? तो कितना है हमारे पास? cos 2x इक्वल टू cos 3 एलसीएम 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 आया। क्लियर है? क्लियर बच्चों यहाँ तक? उसके बाद अगर यहाँ से हमें जर्नल सॉल्यूशन निकालना होता बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होता बच्चों, तो हम कैसे निकालते हैं? cos इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई, मीन्स 2x इक्वल टू 2 π/3, मीन्स x इक्वल टू क्या आ जाता बच्चों? 2 डिवाइड में तो मीन्स π/3 आ जाता। क्लियर है? क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता। ये क्या आ जाता हमारे पास? यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की एक वैल्यू आ जाती। लेकिन हमें तो क्या निकालना है? जर्नल सॉल्यूशन निकालना है। और जर्नल सॉल्यूशन निकालना है तो बच्चों cos x जब किसके इक्वल होता है? cos y के इक्वल होता है, तो x क्या आता है? x क्या आता है? 2n पाई प्लस माइनस y आता है, और n बिलोंग्स टू z। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। जब cos x किसके इक्वल होता है बेटा? cos y के इक्वल होता है, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, और n बिलोंग्स टू z, यही होता है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? हमारे पास क्या है? cos 2x इसके इक्वल है, cos 2 π/3 के इक्वल है। तो यहाँ से जब जर्नल सॉल्यूशन लिखेंगे, x की जगह क्या है? 2x है, तो कितना आया? 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y इज 2 π/3, तो 2 π/3, और n बिलोंग्स टू बेटा z, यही आएगा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? 2 इस साइड मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाके डिवाइड, तो x क्या बना? x इक्वल टू 2n पाई डिवाइडेड बाय 2, और प्लस माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, इसको भी 2 डिवाइड करेगा, 2 इंटू 3, और n बिलोंग्स टू z आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बच्चों हमारे पास क्या है? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, और n बिलोंग्स टू z। एक जनरल सॉल्यूशन ये आ गया बच्चों हमारे पास, और एक जनरल सॉल्यूशन ये आया। ये दोनों ही जनरल सॉल्यूशन किसके हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 के बेटा। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस तुमने कंसेप्ट को कितना क्लियर किया है, कितना क्लियर नहीं किया है, वो बेटा मैटर करता है कि तुमने कंसेप्ट को कितने अच्छे से सीखा है यहाँ पे। क्लियर है? आई थिंक क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप करवाया, ऐसा कोई स्टेप नहीं करवाया बेटा मैंने जो तुम्हें इस एक्सरसाइज के अंदर ना समझ में आए, या प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो, जर्नल सॉल्यूशन हो, या बेटा माइनस हो कहीं पे एंगल, या फिर हम क्वाड्रेंट में कैसे मूव करते हैं, कैसे पाई पे चेंज करते हैं, 2 पाई पे चेंज करते हैं, π/2, 3 π/2 या 0 पे, वो सभी चीजें मैंने तुम्हें यहाँ पे डीपली बताई है। क्लियर बेटा? और अभी भी बच्चों अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है। और तुम्हें बच्चों अगर अच्छा लेक्चर लगता है, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तुम्हें कुछ नॉलेज मिल रही है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि सर हमें कंसेप्ट क्लियर है सभी, या क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेटा एक राइटिंग के बारे में जरूर बतानी है कि तुम्हें जो मैं राइटिंग लिख रहा हूँ वो अच्छी लग रही है, मीन्स तुम्हें अगर क्लियर है, या कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जो तुम्हें समझ में ना आ रही हो, उसके बारे में बतानी है कि तुम्हें जो राइटिंग है उसको क्लियर है या नहीं। या फिर बेटा थोड़ा सा बड़ा लिखना स्टार्ट करते हैं
उसके बाद तुम्हें अच्छे से दिखाई दे जाएगा। क्लियर है? तो एक राइटिंग के बारे में जरूर बताना है तुम्हें क्लियरिटी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।